जपे जा राधे राधे, भज जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। ओ राधे अलबेली सरकार, भज जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार, भज जा राधे राधे, भज जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, भज जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। राधे रसिकों की सरकार, भज जा राधे राधे, राधे रसिकों की सरकार, भज जा राधे राधे। सभी पुण्यात्मा एकाग्रचित होकर सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप लोग सोचोगे अब हम भगवान को पाने की चाहना करें या संसार का काम करें। अरे बाबा, शरीर मिला है संसार का काम करने के लिए, शरीर मिला है संसार का परिवार का काम करने के लिए, मन मिला है भगवान को प्यार करने के लिए। भगवान को आपका शरीर नहीं चाहिए। अब देखो, मेरे अब तक के बताए बात से एक चीज निकल के सामने आई। संसार की सब चीजें महंगी होती जा रही हैं। कैसे? पहले आटा क्या भाव लाते थे, घी क्या भाव लाते थे, दूध क्या भाव ला रहे थे। हाँ, पहले हमारा गुजारा 1500 में हो जाता था, अब लाख रुपए में भी पता नहीं चलता। ये बात तो सही है। यानी संसार की हर चीज महंगी होती जा रही है और भगवान सस्ते होते जा रहे हैं। भगवान सस्ते हो जा रहे हैं, यानी भगवान के प्रेम की कोई कीमत नहीं है। बस आपके मन में चाहना होनी चाहिए। अगर ब्राह्मणों को बुला के भी पूजा कराओगे, जो ब्राह्मण पहले 1.25 रुपये में पूजा करते थे, अब वो भी 500 या 1100 रुपये मांगते हैं। देखिए कमाल है। समय बदल गया लेकिन भगवान का प्रेम नहीं बदला। भगवान सस्ते हो रहे हैं। क्या मतलब? हरदम भगवान में लग जाओ, प्रेम की कोई कीमत ही नहीं होती। भगवान में लगाओ, कीर्तन में लगाओ, सदग्रंथों में लगाओ। कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है। ये मौका है, भगवान की बड़ी कृपा हुई। ऐसे मौके पर हमारे जन्म हो गया। आजकल तो कितना आराम है, कैसेट लगा के सुन लेते हो, अपने महाराज जी की सीडी लगा के सुन लेते हो, अब तो यूट्यूब पे सुन लेते हो। भगवान के नाम का प्रचार हो जाए, गीता का, रामायण का, सत साहित्य का प्रचार हो जाए, लोगों के घर में पहुंच जाए, यानी चेत होगा, जागृति बढ़ेगी। संसार में हर चीज महंगी, भगवान का प्रेम आज भी सबसे सस्ता है। यानी सिर्फ चाह होनी चाहिए। जो चीज मिल जाती है उसकी कीमत मनुष्य समझता नहीं। गंगा जी पर रहने वाले गंगा जी की परवाह नहीं करते। ध्यान से सुनो, गंगा जी पर रहने वाले
गंगा जी की परवाह नहीं करते। सत्संग जिनको मिलता है, मैं कड़वी बात बोल रहा हूं, सत्संग जिनको मिलता है वे सत्संग की परवाह नहीं करते। बुद्धि मारी गई, कलयुग के कारण से बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। अगर कोई सज्जन लग जाए, लगा दे दूसरों को किसी तरह से, बड़ा भारी उपकार है। राम सुखदास जी कहते थे, सबसे बड़ा दान क्या है? सब नोट करो, सबसे बड़ा दान क्या है? आप अपने जीवन में कितने लोगों को सत्संग की ओर मोड़ सकते हो? आप सोच के देखो। आप लोगों से कहोगे तो लोग आपसे बात करना बंद कर देंगे। राजकुमार जी ने प्रयत्न किया, हमसे पूछा कि जी मैं बहुत सारे लोगों को जोड़ना चाहता हूं, एक अपने भाई को जोड़ पाए। मीना जी ने बहुत कोशिश की। सोचो, मनुष्य शरीर सबको मिला हुआ है, लेकिन सत्संग की कीमत अभी समझ में नहीं आती है। और सबसे बड़ा दान है किसी को भगवान के प्रेम की ओर लगा देना। हमारा सत्संग जिनको मिलता है वे सत्संग की परवाह नहीं करते। बुद्धि मारी गई, कलयुग के कारण बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। कोई सज्जन खुद लग जाए और दूसरे को लगा दे, इससे बड़ा उपकार संसार में कोई नहीं। अब ध्यान से सुनो, उम्र भर अन्न दें हजारों लाखों आदमियों को, तो वो पुण्य नहीं होता? अरे हमारे यहां तो लोग भंडारा लगा रहे हैं, समझ नहीं रहे हम लोग इन चीजों को। उम्र भर अन्न दें हजारों लाखों आदमियों को, तो वो पुण्य नहीं होता? जो पुण्य एक दो चार को भी सत्संग में, भजन में, कीर्तन में लगा दे, जीवन बदल जाए उनका। सत्संग से बहुत लाभ होता है। इतना पुण्य लाभ की बात हमने कोई देखी नहीं। भजन के समान कोई पुण्य नहीं, ना तीर्थ है, ना व्रत है, ना पुण्य, ध्यान से सुना, कोई दान है। भगवान के प्रेम के सामने सब फीका है। सत्संग के कारण से भाव बदल गए। कितना इससे पुण्य होगा इसका ठिकाना नहीं है। तो सच्चे हृदय से भगवान में लगो और लगाओ, बस। अभी मैंने कहा ना, अभी सब चीजें महंगी हो रही हैं, रुपया सस्ता हो रहा है, ऐसे ही सब चीजें महंगी, भगवान सस्ते हो रहे हैं। भगवान की प्राप्ति कलयुग में सबसे सुगम है आजकल, क्योंकि भगवान को पूछने वाला ही नहीं है। कोई पूछता नहीं, माल सस्ता हो जाता है। तो ध्यान से सुनो, अगर किसी दुकान पे लिखा हो 80% सेल, तो वहां लाइन लग जाती है मूर्खों की, जैसे माल लूट रहा है। और कलयुग में भगवान सबसे ज्यादा सस्ते हैं, भगवान का नाम सस्ता। लेकिन हम लोग समझ नहीं पा रहे। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, समय निकल जाएगा, भगवान में लग जाओ, भगवान में लगाने की प्रयत्न करो। सबसे बड़ा कल्याण आपके जीवन का होगा। भगवत प्राप्ति का मार्ग पकड़ लिया, अब कल्याण सुनिश्चित होगा। और देखो बताता हूं, ट्रेन में बैठे, ट्रेन अपनी मंजिल पर पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी इसका डाउट है। एक्सीडेंट हो जाए, ब्रेक फेल हो जाए। लेकिन अगर आप भक्ति के मार्ग पर लग गए,
भगवान की प्राप्ति सुनिश्चित होगी। भगवान में लगने वाले के लिए कितना मंगल, महान अनर्थ में जाने वाला रुक गया। भगवान के सन्मुख जो हो गया, केवल भगवान के सन्मुख हो जाए तो करोड़ों जन्मों के पाप नोट करो। भगवान ने स्वयं कहा, सन्मुख होए जीव मोहि जब हैं। सारे कितने पुण्य जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। और आप और हम लोग, हमने इसी जन्म में किया। अरे बाबा, जब तक तुम भगवान की तरफ नहीं लगे तो पाप ही तो कर रहे हो। मैं कहना नहीं चाहता आपको, आप जो कुछ धोखा दे रहे हो अपने मन को, ये पूजा पाठ करके जब तब व्रत करे, ये सब धोखा ही है। केवल भगवान के सन्मुख करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाएं, पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी अगर भगवान के भजन कीर्तन में, सत्संग में लग जाए तो भगवान क्या कहते हैं, साधु मानो उसको, निश्चय कर लिया भजन का साधु हो गया, सब पाप दूर हो गए, ऐसे परमात्मा की प्राप्ति हो। अरे भगवान ने तो गीता में स्वयं शपथ ली है, जो मेरी शरण में आता है मैं उसके सारे पाप समाप्त कर देता हूं। अब आप क्या कहते हो पता है, प्रभु जी आपको नहीं पता हमने कितने बड़े बड़े पाप किए हुए हैं। मतलब भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हारे सारे पाप समाप्त कर दूंगा। देखो कमाल की बात, उसके बाद भी हमारी खोपड़ी में कहीं ना कहीं ये पाप घुसा रहता है। यानी भगवान को नहीं पता तुमसे क्या पाप हुआ है, तुमने अनंत जन्मों में और किया क्या है, पाप ही तो किए हैं। और भगवान चैलेंज कर रहे हैं इस बात के लिए, जो मेरी शरण में, जो मेरे प्रेम में, मेरे मार्ग पर चलेगा, मैं उसके सारे पापों को भस्म कर दूंगा, कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाएगा। बस अब जाग जाओ, पूर्ण श्रद्धा हो जाए, सीधी सरल स्वभाव। भगवान को सरलता बहुत प्यारी है। रामायण में है ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि छल कपट छिद्र न भावा। अब आपको अपने आप से नहीं पता चलेगा कि आप छल कपट छिद्र क्या करते हो। रामायण में आया, सरल स्वभाव होकर भजन करो। भगवान कहते हैं इस आचरण से मैं उसके बस में हो जाऊं। संत महात्मा कितना खुश होते हैं जब उनके संपर्क में आने वाले शपथ ले लेते हैं, अब सर फूटे या माथा मैंने तेरी राह पकड़ ली। लेकिन आप और हम लोग एक डिसाइड मन में करते रहते हैं, बस आप देखने जाइएगा हम अगले साल से भाई ये काम हम कर लें, फिर हम पता नहीं क्या पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाएंगे। तुमको पता है एक साल तुम्हें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कल तुम्हारा आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए सारे काम शरीर से, मन भगवान में अभी से इसी समय से लगा दीजिए। अब देखो इस ब्रज की यात्रा को लेकर, उद्धव जी को लेकर अपयश भी हो तो होगा। गोपी ग्वालिनों को मिलने उद्धव जी गए, कहाँ तो बृहस्पति के शिष्य, उनसे बड़ा ज्ञानी उस समय द्वापर में कोई नहीं था। देवभाग के पुत्र, यदुवंशियों में श्रेष्ठ उद्धव जी, और वे मामूली प्रेम का संदेश लेकर, डाकिया बनाकर, उत्सव बनाकर ब्रज की गंवार ग्वालिनों में जाएं, बदनामी होगी कि नहीं होगी। आज के जमाने में अगर किसी को ये कहा जाए तेरे बेटे को, तेरे पति को
भगवान की ओर मोड़ दें। हैं, अभी ये कोई उम्र है, अभी तो पैसा कमाने दो। हमें संत महात्मा नहीं बनाना, पापी बनाना है। ये खोपड़ी है हमारी, ये सोच है हम लोगों की, और मनुष्य शरीर में ये सोच है। धन कमा करके ले जा नहीं सकते, करोगे क्या उसका? ये बहुत मुश्किल में समझ आती हैं बातें। आप सोचो, किसी पढ़े लिखे प्रोफेसर को अगर ये कहा जाए तुम अनपढ़ों को पढ़ाने जाओ, तो वो अपनी बेइज्जती महसूस करता है। मैं कॉलेज में पढ़ाने वाला, आप मुझे कह रहे हो बिल्कुल ही अंगूठा टेक बच्चों को पढ़ाओ। लेकिन उद्धव जी के अंदर एक तरह की शरणागति थी कि मेरे प्रभु ने जो कार्य मुझे सौंपा है मुझे करना है। कृष्ण के प्रति इतना आदर कि कृष्ण के लिए ये बदनामी यदि होवे तो अपने लिए तो नहीं, ये कृष्ण के लिए है, स्वामी को सेवा के लिए है। लोग अपने लिए बदनाम होते हैं, वहां तो स्वामी की सेवा के लिए, अपने प्रियतम की प्रीति के लिए उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। आप और हम लोग गुरु धारण कर लेते हैं। अपने हृदय पर हाथ रख के देख लो, सब अपने हृदय पर हाथ रख कर देख लो कि आप आज भी अगर मन बुद्धि गुरु को समर्पण नहीं किया तो काय का आदर है, काय की शरणागति है, काय का सम्मान है, कोरी लीपा पोती है। उद्धव जी कोई परवाह नहीं, काम छोटा है, ये काम बड़ा है, काम हमारी योग्यता के अनुसार ही नहीं, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं। उद्धव जी के लिए वो उत्सव है। मैं तो भगवान के, अब देखो ये संत महात्मा भगवान का कार्य कर रहे हैं, आप और हम लोग समझ नहीं पाते। बड़े बड़े हेड क्या कहते हैं, अरे नहीं नहीं 5 लाख नहीं 50 लाख ले लेगा और क्या करेगा, आएगा क्यों नहीं हमारे यहाँ भागवत करने के लिए। हम पैसे से भागवत खरीदना, प्रेम खरीदना चाहते हैं। मैंने तो आज तक प्रेम बिकाऊ देखा नहीं, और जो प्रेम बिकता है वो प्रेम नहीं होता। इसलिए बड़े प्रेम के साथ उद्धव जी ब्रज में गए और संदेश दिया। क्या संदेश दिया, कैसे दिया, कहाँ गए, कैसे मिले, किससे मिले, ये सब बातें आपको आगे सुनने को मिलेंगी। लेकिन आप केवल श्रोता बनोगे तो काम नहीं आएगी। अम्लकर्ता बनोगे, इसका हाजमा करोगे, अपने मन को बदलने का प्रयत्न करोगे। अपने पुराने पापों को मत देखो, अब के मन के भाव को देखो। आप कहने का ना, आपका हृदय वृंदावन बन जाएगा। सबका हृदय वृंदावन होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि गुरु जी, भगवान हमारा हित चाहते हैं, भला चाहते हैं, हमारा उपकार करना चाहते हैं, हाँ, तो हमें दुखालय संसार में क्यों भेज दिया। हमें ये माया के संसार में, प्रलोभन के संसार में, भटकाव के संसार में, ठगा ठगी के संसार में, धोखेबाजों के बीच में भगवान ने क्यों भेज दिया इस संसार में। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं, संसार
दुखाल्य है। क्या मतलब? यहां लगता ये बहुत सुख मिल रहा है, हाथ कुछ नहीं रहता, आता कुछ नहीं, ना लेके आता ना लेके कुछ जा पाता है। तो संत ने इसका क्या जवाब दिया, इसकी चर्चा करेंगे। पहले एक बार कीर्तन करेंगे। हर